भारत जड़ी बूटियों के रूप में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औषधियों का खाद्यान्न माना जाता है। प्राचीन काल से यहाँ ऋषि मुनियों ने भी इनका तरह तरह से उपयोग कर अनेक जटिल बीमारियों को ठीक करने के रास्ते सुझाए हैं। हम बात कर रहे हैं यज्ञ नामक प्राकृतिक उपचार की, जिसकी हिंदू रीति रिवाज से यह मान्यता बताई जाती है कि किसी प्रकार का वायरस यदि खत्म करना हो तो उसे केवल यज्ञ के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसी ही मान्यता रखने वाला एक देश प्रेमी अमरोहा जनपद के धनौरा क्षेत्र में बसता है, जिसका नाम रोहित सागवान है। पेशे से रोहित एक शिक्षक हैं। वे देवपुत्र इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक बड़ा स्कूल भी चलाते हैं, जहां रोहित सागवान प्रतिदिन सूरज उदय पश्चात देश में फैल रहे वायरस की समाप्ति को लेकर अपने परिवार के साथ 1 घंटे तक यज्ञ करते हैं। वही 21 दिवसीय इस यज्ञ के माध्यम से रोहित सागवान प्रतिदिन कोरोना वायरस से लड़ रहे योद्धाओं की सलामती को लेकर ईश्वर की पूजा अर्चना भी करते हैं। अब हम आपको रोहित सागवान व उनके गुरुजी बाबा फुलसंदे वाले के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हम प्रतिदिन यज्ञ करके देश की सुरक्षा के लिए अपने घर में रहकर ही योगदान दे सकते हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसकी शांति के लिए, कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए और जो हमारे जितने भी कोरोना से लड़ रहे हैं योद्धा जितने भी हो, पुलिस प्रशासन हो या आपका मेडिकल स्टाफ हो या जितने भी पत्रकार बंधु हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी सभी इसमें लगे हैं, सबकी जो सलामती के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। यह यज्ञ मैंने 16 तारीख से स्टार्ट किया है। 21 दिन का यह यज्ञ रहेगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक यह यज्ञ होता है। तो इसमें यज्ञ से हमारे जो देश में प्राचीन काल से ही यज्ञ का बड़ा महत्व रहा है। इसमें यज्ञ में हम आम की लकड़ी का यूज़ करते हैं। आम की लकड़ी को जलने के बाद एक ऐसी गैस निकलती है जिससे कोई भी वायरस टिक नहीं पाएगा, जो उसका एंटी वायरस होता है। इसके साथ में गाय का घी होता है, वो भी इसमें डालने के बाद एंटीबायोटिक का ही रूप ले लेता है वो, और सामग्री है। इसके साथ में मंत्र जप होता है। मंत्र जप के टाइम हमारी एक आस्था जुड़ी है और एक विश्वास है कि जितने भी हम ये यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र का जप करते हैं, जिससे हमारे जो देशवासी हैं उनकी सुरक्षा होगी और ये कोरोना जो महामारी है ये समाप्त हो जाएगी। इसमें कोशिश यही है कि एक दिन भी हो सकता था, लेकिन अब जो लॉकडाउन है तो मेरा मन यही रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कम से कम 21 दिन का कर पाऊँ, और हो सकता है इसमें कि मैं 41 दिन भी इनको पूर्ण करूँ। अब कम से कम 21 दिन का जो प्रण लिया है उसको तो मैं पूर्ण करूँगा ही। 3-4 साल पहले से मैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों से जुड़ा हुआ हूँ। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। इसके बाद है 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हम सभी जानते हैं इस समय भारतवर्ष ही नहीं पूरा संसार इस महामारी से, कोरोना से जूझ रहा है और इसके उपाय भी लगातार किए जा रहे हैं। इसके लिए कुछ कारगर उपाय जो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं, उनमें एक उपाय है प्रतिदिन यज्ञ, दैनिक यज्ञ। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में आपको मालूम है आम की लकड़ियों से यज्ञ किया जाता है। आम की लकड़ियों को जलाने से एक विशेष प्रकार की उसमें गैस निकलती है जो एंटीवायरस होती है। उसके अतिरिक्त जो सामग्री हमारे भारतवर्ष में डाली जाती है, जिसमें जौ हैं, तिल हैं और दूसरे औषधि पदार्थ हैं, वे अपना कार्य करते हैं। और इस यज्ञ में सबसे जो खास भूमिका है वो होती है गौ घृत की, गाय का घी। उसकी जब हम आहुति देते हैं
तो जितने भी वायुमंडल में वायरस होते हैं, बीमारी के जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और एक बात और, यज्ञ अग्नि के सामने बैठकर जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो मंत्र शक्ति पूरे विश्व में अमृत बन के बरसती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंदनादितो मुक्ष्यमामुतः। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चानना। इस प्रकार की जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, मंत्र जब बोले जाते हैं, तो निश्चय ही उसका अमृत प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, जल, वायु, वनस्पति, पशु, पक्षी, पूरे विश्व पर उसका अमृतमय प्रभाव देखने में आता है। धनौरा से सबका समय टीम की रिपोर्ट।